मोदी जी को जब जो चीज करना होता तब क्यों नहीं करते? 2 साल से भी ज्यादा हो गए मणिपुर जलते हुए, 2 साल से भी ज्यादा हो गए, तब मोदी जी को मणिपुर याद नहीं आया है ना। आज वहाँ पर कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है मणि की जैसे चमकेगा। आप बताइए, मणि की जैसे चमकेगा क्योंकि मणिपुर के नाम में मणि लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपने तो नंगा करके घुमा दिया है महिला को, तो आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश में चमका दिया है आपने। मोदी जी मणिपुर जाने से पहले वहाँ पर आग जल रहे हैं, उनका पोस्टर जलाए जा रहे हैं। क्यों? आप कह रहे हैं वहाँ पर नाचना पड़ता है। वहाँ जाने से पहले बीजेपी के जो सदस्य है वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि मौजूदा जो बीजेपी है ये निकम्मा है, ये काम करने के काम नहीं करते ये लोग। तो मुझे प्रधानमंत्री जी के ऊपर बिल्कुल गर्व है कि मणिपुर को नंगा करके घुमा दिया। इसलिए गर्व करना चाहिए हमने, इसलिए गर्व करना चाहिए कि मणिपुर के अंदर नंगा करके महिला को घुमा रहे हैं और पूरा वीडियो से वो हो रहा है। मोदी जी शांत होकर बैठे हुए, इसलिए गर्व करना चाहिए। किस मुद्दे पे गर्व करें हम मोदी जी की बातों में? बताइए, क्या युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया? जो वादा युवाओं से किया था, क्या रोजगार दिया? 2 करोड़ रोजगार का आज मोदी जी का 11 साल हो गए, क्या मोदी जी ने किया? सबसे ज्यादा सुरक्षित। हाँ, बहुत सुरक्षित। आप महिला है, बहुत सुरक्षित है, ऐसा सुरक्षित है नंगा होके घुमाते हैं महिला, इतना महिला सुरक्षित है। इनकी टैग लाइन है, इनकी जो लाइन है, इनका ये लाइन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, इनका ये वार्निंग है। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके को बेटी को पढ़ा के दिखाओ। मोदी जी वाला बातें मत बोलिए। मोदी जी हवा में बात करते हैं और हवा में बात करने नहीं चलते भाई, हवा में बात मत करिए। आज देश का हालत बेहाल है, आज देश के युवाओं के पास नौकरी नहीं है। आज देश की हालत क्या कर दिया इन लोगों ने। आज तब आप कह रहे हो कि ये बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल नहीं, बेहाल कर दिया है। और आप जो बिहार में जो मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, आज हॉस्पिटल के एम्स के बाहर आप चले जाए, दिल्ली एम्स के बाहर क्या हालत खराब है। एम्स दे दिया और क्या लेंगी आप? हाँ, दरभंगा वाला एम्स दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, ऐसा एम्स बना दिया मोदी जी ने। 5 किलो राशन। सुनिए, देश के 75 साल होने के बाद भी हमारे देश की अगर जनता को लाइन पे लग के 5 किलो राशन लेना पड़ रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि देश का विकास कहाँ पर है। आखिर विकास के नाम पे विनाश किया इन लोगों ने। क्या लग रहा है मैडम, लगातार आप कहते थे कि मोदी जी मणिपुर नहीं गए, लेकिन आज मोदी जी मणिपुर गए हैं। देखिए, मोदी जी मणिपुर गए हैं। मोदी जी मणिपुर तब गए हैं जब मोदी जी को अभी जरूरत नहीं थे। मोदी जी को जरूरत थे 2 साल पहले, जब वहाँ पर वो कांड हुआ था, उस वक्त मोदी जी वहाँ पहुँचना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी का तब जरूरत थे। और मोदी जी अब पहुँचे हैं क्योंकि अब उनको राजनीति करना है। मोदी जी लगातार वही मुद्दे को घसीटते हैं, वही मुद्दा तब पकड़ते हैं जब वो मुद्दे का उनको कोई बेनिफिट नजर आते हैं। आज मणिपुर में जाके कह रहे हैं कि मणिपुर में जो है मणि, कह रहे मणिपुर का नाम में मणि है, तो मणिपुर तो इसी वजह से मणि की जैसे चमकेगा। और पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर मणि जैसे चमकेगा। बिल्कुल बिल्कुल चमकेगा। और बिल्कुल आप इसीलिए चमका रहे हो, आप इसीलिए चमकाने की बात कह रहे हो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को बदनाम करने का काम आपकी सरकार ने किया है, आपकी बीजेपी ने किया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है, गए तो दिक्कत क्या है? पहले नहीं गए, दिक्कत है इस बात के लिए है आपको, इसी वजह से दिक्कत है क्योंकि मोदी जी को जब जाना चाहिए तब क्यों नहीं जाते? मोदी जी को जब जो चीज करना होता तब क्यों नहीं करते? 2 साल से भी ज्यादा हो गए मणिपुर जलते हुए, 2 साल से भी ज्यादा हो गए, तब मोदी जी को मणिपुर याद नहीं आया। मणिपुर के अंदर शांति कौन से अब बहाल करेंगे? ये मोदी जी करेंगे, दूसरा कोई आके करेंगे? आप बताइए कि प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है। देश की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मोदी जी नहीं कर रहे तो हम किसको जाके बोलेंगे? मोदी जी को बोलेंगे या जाके किसी हम दूसरे को बोलेंगे? जाके मोदी जी को बोलेंगे ना। आज वहाँ पर कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है मणि की जैसे चमकेगा। आप बताइए, मणि की जैसे चमकेगा क्योंकि मणिपुर के नाम में मणि लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपने तो नंगा करके घुमा दिया है महिला को, तो आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश में चमका दिया है। आपने इस बात के लिए चमकाया, अच्छे काम से नहीं चमकाया, उन्होंने बुरे काम से चमकाया है। कह रहे पहाड़ से घिरा हुआ मणिपुर बहुत सुंदर मणिपुर है। बिल्कुल बहुत सुंदर मणिपुर है, लेकिन उस मणिपुर में आग लगाने के काम आपकी बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने शांत नहीं किया मणिपुर को। क्यों नहीं शांत किया? मणिपुर को शांत कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? आज मणिपुर क्यों जल रहा है अभी तक? हाँ, आज कह रहे, आपने देखा नहीं, वीडियो आ रहे हैं कि मणिपुर जाने से पहले, मोदी जी मणिपुर जाने से पहले वहाँ पर आग जल रहे हैं, उनका पोस्टर जलाए जा रहे हैं। क्यों? आप कह रहे हैं वहाँ पर नाचना पड़ता है। वहाँ जाने से पहले बीजेपी के जो सदस्य है वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि मौजूदा जो बीजेपी है ये निकम्मा है, ये काम करने के काम नहीं करते ये लोग। होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे। पंजाब में आपदा है, पंजाब गए,
बिल्कुल गर्व है मुझे प्रधानमंत्री जी की पर बिल्कुल गर्व है कि मणिपुर को नंगा करके घुमा दिया। इसलिए गर्व करना चाहिए हमने, इसलिए गर्व करना चाहिए कि मणिपुर के अंदर इन्हें नंगा करके महिलाओं को घुमा रहे हैं और पूरा वीडियो से वो हो रहा है, मोदी जी शांत होकर बैठे हुए, इसलिए गर्व करना चाहिए। किस मुद्दे पे गर्व करें हम मोदी जी की बातों में, बताइए। क्या युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया? जो वादा युवाओं से किया था, क्या रोजगार दिया? 2 करोड़ रोजगार का आज मोदी जी का 11 साल हो गए, क्या मोदी जी ने किया? आप बताइए। आप जो कह रहे हैं में अगर सरकार बनती है तो करेंगे, हम सरकार बनेंगे पूरा राज्य के अंदर, पूरा विदेश में, पूरा जो देश के अंदर, केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर मोदी जी का सरकार बना दिया। हर जगह पता नहीं वोट चोरी करते हैं, इधर से उधर करते हैं, क्या करके सरकार बनाते हैं ये तो हमें पता नहीं। हर जगह सरकार बना ले, उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं हमें फिर से जिता दो, हमें जिता दो तब हम तुम्हें वो देंगे। आप कितना जिता दे, क्या रह गया आप बताइए। गिने चुने 2-4 जो है राज्य से विपक्षी पास है, बाकी तो सारी बीजेपी के पास है। आप कह रहे हैं कि जिता दे, क्यों? हम यूपी मॉडल देख के बीजेपी को जिता दे, हम हरियाणा मॉडल देख के बीजेपी को जिता दे, हम असम मॉडल दिखा के हमने बीजेपी को जिता दे, राजस्थान मॉडल देख के हमने बीजेपी को जिताया। बताइए इस मॉडल को हम लोग देखे, गुजरात मॉडल हम लोग देखे, ये केंद्र के अंदर जो सरकार चला रहे उस मॉडल का हम लोग देख के हमने उनको जिताया। बीजेपी की सरकार है, वहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित। हाँ, बहुत सुरक्षित। आप महिला है, बहुत सुरक्षित है, ऐसा सुरक्षित है नंगा होके घुमाते हैं महिला, इतना महिला सुरक्षित है। इनकी टैग लाइन है, इनकी जो लाइन है, इनका ये लाइन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, इनका ये वार्निंग है। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके को बेटी को पढ़ा के दिखाओ, ये इनका वार्निंग है। हाँ बिल्कुल मुद्दे, बिल्कुल मुद्दे नहीं है। विपक्षी बीजेपी ने खत्म कर दिया मुद्दे। हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने तो खत्म कर दिया। बीजेपी ने सारी नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया। बीजेपी ने ईडी सीबीआई लगा देते हैं, बीजेपी का पुलिस है, बीजेपी का ईडी सीबीआई से लेकर चुनाव आयोग भी बीजेपी का है। आप बताइए, चुनाव आयोग के ऊपर इतना आरोप लग रहा है, लेकिन जो चुनाव आयोग है कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ क्लियर बताने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा नहीं है भाई, क्योंकि जो मुद्दे पे बीजेपी के लिए बात होना चाहिए वो मुद्दा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज रोजगार नहीं है, आज रोड खराब है, महिला सुरक्षित नहीं है। बिहार में क्या नहीं दे दिया? क्या दिया? की डबल इंजन की सरकार है, बिहार में क्या नहीं दे दिया? दे दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं की पैरों में कील ठोका जा रहा है, खुलेआम गोलियां चल रहे हैं। आप कहते हैं सब कुछ दे रहे हैं, बोले जनता राज है बिहार में। देखिए जनता राज नहीं है, गुंडा राज है बिहार के अंदर, जंगल राज है बिहार के अंदर। आप क्या बात कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ सही हो गया, कहाँ सही हो गया? कहाँ दिखाई दे रहा है आपको सही? आप महिला है, आप बताइए बिहार के अंदर सबसे ज्यादा IAS IPS वाले सारे बिहार के अंदर है। आज बिहार का हालत क्या बना दिया? तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, की सरकार बन गई। हाँ, इनकी जैसे जो लालू प्रसाद यादव की सरकार थी ना, तो रेलवे में क्रांति लेके आ गए थे, समझ रहे? आप कह रहे कि कुलियों को जो सम्मान देने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। आप कह रहे कि जो उनका सरकार आ जाएगा बर्बाद हो जाएगा। कुछ दिनों गठबंधन का सरकार आई थी तो क्या करे, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ये लोगों ने क्या किया? ये लोग जो है मौजूदा जो बीजेपी है, इन लोगों ने करा क्या है बताइए ना? इन्होंने क्या रोजगार दिया? इन्होंने क्या महिला सुरक्षा किया? इन्होंने क्या रोड सही किया? इन्होंने रोड को तो थोड़ा बहुत सही है, चलो रोड का हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों में क्या करा? पेपर लीक के लिए बच्चे प्रोटेस्ट करते, सुरक्षा के नाम पे जब बात करते तो ये लोग मुंह छुपाते फिरते हैं। इन्हीं का नेता के ऊपर आरोप लगाते तो महिला को घसीट कर मारते हैं। उसके बाद आप कह रहे हो कि इन्होंने सब कुछ किया। कुपोषण में हमारे देश का हालत क्या है? बच्चों की सुरक्षा नहीं है। आप कह रहे सब कुछ किया, ना स्कूल बना रहे, ना हॉस्पिटल बना रहे, ना शिक्षा में अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। एयरपोर्ट बना दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गए थे आप गए थे? मैं गई हूँ। हाँ आप गए हो, पटना एयरपोर्ट बदल गया। हाँ आप गए हो, आप एयरपोर्ट से पूरा घूम के आए हो। लंदन अमेरिका है ना, उन्हीं के उसमें से उड़े होंगे और लंदन में जाके अपने वो करा होगा, है ना? मोदी जी वाला बातें मत बोलिए। जो मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, मोदी जी वाला बातें मत बोलिए। मोदी जी हवा में बात करते हैं और हवा में बात करने नहीं चलते भाई, हवा में बात मत करिए। आज देश का हालत बेहाल है, आज देश के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, आज देश की हालत क्या कर दिया इन लोगों ने। आज तब आप कह रहे हो कि ये बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल ने बेहाल कर दिया है। और आप जो बिहार में जो मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, आज हॉस्पिटल के एम्स की बाहर आप चले जाए, दिल्ली एम्स की बाहर क्या हालत खराब है। एम्स दे दिया और क्या लेंगी आप? हाँ दरभंगा वाला एम्स दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, ऐसा एम्स बना दिया मोदी जी ने। 5 किलो राशन। सुनिए, देश के 75 साल होने के बाद भी हमारे देश की अगर जनता को लाइन पे लग के 5 किलो राशन लेना पड़ रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि देश का विकास कहाँ पर है। आखिर विकास के नाम पे विनाश किया इन लोगों ने। सरकार बदलेगी बिहार में? बदलना तो चाहिए,
बदलना चाहिए बिहार में सरकार। अगर नहीं बदले तो हम लोग डिजर्व करते हैं भाई, हम डिजर्व करते हैं गलत शिक्षा, हम डिजर्व करते हैं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिले, हम डिजर्व करते हैं बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य कुछ ना मिले, और हम लोग डिजर्व करते हैं कि रेप हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, महिला को मार दिया, महिलाओं के पैरों में कील ठोक दिया, हम लोग डिजर्व करते हैं। तो अगर हम सरकार नहीं बदल सकते तो हम क्या कर सकते हैं? आज वहाँ बिहार के अंदर देखिए वोट चोरी कर रहे हैं ये लोग, कितना बड़ा आरोप लगे हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या करा? कुछ करा चुनाव आयोग ने? वोट अधिकार को छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं बीजेपी वाह कर रहे हो आप। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, उसके सिवा बीजेपी के पास ना तो मुद्दा है, ना तो कोई इनका थीम है, ना तो इनका कोई भविष्य है। सिर्फ और सिर्फ 19 जो है ये कह रहे हैं कि 2047 में भारत अच्छा भारत बनाने, विकसित भारत बनाने वाले। आप बताइए 2047 तक कौन जिंदा रहेंगे? क्या देखेंगे मोदी जी भी रहे ना रहे, हम भी रहे ना रहे? पार्टी रहेगी। अरे भाई इनका रहेंगे, वोट चोरी कर करके तो ये सरकार बनाने के उसमें है ना। जब बार बार आरोप लगा रहे विपक्षी पार्टी की आप वोट चोरी करते हैं, तो प्रूफ क्यों नहीं दे रहे ये लोग? क्यों प्रूफ नहीं दे रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं बता पा रहे ये लोग? इसीलिए ये लोग पूरा इनका पेच फंस चुके हैं, और जब पेच फंस चुके हैं इसी वजह से दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे की बात करें, अटकाने भटकाने लटकाने की सरकार से बच जाइए। और मैं यही कहूंगी कि जुमलों की इस बाजार में हकीकत का दाम सस्ता हम होने नहीं देंगे। हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब जनता के मुद्दे पे ये लोग बात ना करें। बात करो मुद्दे पे, और बात करो सत्ता में आप आने की बात क्या कुछ करोगे। ठीक है, धन्यवाद। मणिपुर पे